हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 7 वृक्ष निभाता रिश्ता नाता। ओके, पाठ 7 का हम पढ़ रहे थे। अब देखिए, कविता हमने पढ़ी थी और समझी थी, वृक्षों के बारे में दिया गया था। इसमें बहुत सारे वृक्षों के बारे में बताया गया है कि उनसे हमारा कैसा रिश्ता नाता है और हमें पौधों की देखभाल करनी चाहिए। मतलब कविता के माध्यम से हमें उस कवि ने यह संदेश दिया है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए और उन्हें काटने से बचाना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। ओके, चलिए देखिए, उसके बाद शब्दार्थ दिए हैं। जो चैप्टर में कठिन शब्द दिए हैं उनके यहाँ पर अर्थ बताए गए हैं। ओके, आप इन्हें पढ़िएगा। चलिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। का नंबर दिया है, सही जोड़ी मिलाइए। देखिए, देवदार और इमली को कविता में किसके समान बताया गया है? दादा और दादी के समान। तो यहाँ से इससे मैच कीजिए आप, इमली, देवदार और इमली को दादा और दादी से। फिर नेक्स्ट है पीपल तुलसी। तो पीपल तुलसी को माता और पिता के समान, है ना, पिता और माता के समान बताया गया है। फिर है आम खिरनी, तो इसे नाना नानी के समान बताया गया है। फिर है महुआ मेहंदी, ये है कौन? मामा और मामी। ओके, नेक्स्ट है खा नंबर, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है नीम, खालिस्तान सा लेकिन रोगों का त्राता है। तो नीम के वृक्ष को इसकी समानता दी गई है ननद नंदोई या सास ससुर। तो राइट आंसर है ननद नंदोई। ओके, नेक्स्ट है गुलमोहर, खालिस्तान सा जिसकी रंगत हरे उदासी, नाना या चाचा। तो इसका राइट आंसर क्या है? चाचा। नेक्स्ट है अशोक, खालिस्तान सा रिश्तों की नैया खेता। अशोक के वृक्ष को किस रिश्ते के समान बताया गया है? भ्राता या परनाना। तो अशोक का वृक्ष जो बहुत ही पुराना होता है, इसलिए उसे भी परनाना के समान बताया गया है। नेक्स्ट है वृक्ष निभाता आज भी खालिस्तान रिश्ता नाता, सामाजिक या पारिवारिक। तो वृक्ष कौन सा रिश्ता निभाता है? पारिवारिक रिश्ता नाता। तो पारिवारिक रिश्ता नाता ये राइट आंसर जो आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। का नंबर है, कवि तुलसी को किस रूप में स्मरण करता है? स्मरण मीन्स याद करना, है ना। तो कवि ने तुलसी वृक्ष को किसके रूप में बताया गया है? माता के रूप में। ओके, नेक्स्ट है खा नंबर, आम से हमारा कौन सा रिश्ता है? तो आम से हमारा कौन सा रिश्ता नाता है? आम से नाना का रिश्ता बताया गया है। नेक्स्ट है ग नंबर, जामुन किस रोग की दवा है? जामुन मधुमेह रोग की दवा है। नेक्स्ट घ नंबर, अशोक के वृक्ष को परनाना क्यों कहा है? क्योंकि अशोक का वृक्ष जो है वह बहुत ही पुराना वृक्ष है। नेक्स्ट है इंगा, पौधों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं? तो पौधों के प्रति क्या कर्तव्य है हमारे? कि हमें उनकी रखवाली करनी चाहिए, समय समय पर उनकी देखरेख करनी चाहिए, उन्हें खाद पानी समय समय पर हमें देते रहना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। ओके, का नंबर है, किन्हीं दो वृक्षों की उपमा किन किन रिश्तों से की गई है बताइए। तो दो वृक्ष आप कोई भी लिख सकते हो उसमें, कि जैसे पीपल और तुलसी को क्या बताया गया है? माता और पिता की उपमा दी गई है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं उसमें देवदार या इमली भी लिख सकते हैं उसमें, या फिर महुआ मेहंदी, है ना, ये भी आप उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें किन्हीं दो वृक्षों के बारे में पूछा गया है कि उनकी संज्ञा किसको दी गई, उनकी उपमा किसको दी गई है। कि जैसे माता पिता की उपमा किसको दी गई है? पीपल और तुलसी को। ओके, और देवदार इमली दादा और दादी को। नेक्स्ट है खा नंबर, किन किन वृक्षों से औषधियां बनती हैं?
तो जो त्रिफला है ना, त्रिफला जो औषधि है उसमें क्या क्या आता है, हर्रा, बहेड़ा और आंवला। ये जो है ऐसे आयुर्वेद में ये 3 महाऔषधियाँ मानी गई हैं। ओके, उसके अलावा नीम भी है, जामुन है, तुलसी है। ओके, तो ये सब क्या है, औषधि युक्त वृक्ष हैं। ग नंबर है, वृक्ष ना हो तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। तो वृक्ष नहीं होगा तो हमारा पर्यावरण कैसा होगा, असंतुलित हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और मानव जीवन का संतुलन संकट में पड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, आओ आनंद उलीचे से कविता का क्या तात्पर्य है कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ लगाकर हमें खुशियाँ बांटनी चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए ताकि हमारे जीवन में आनंद बना रहे। ओके, नेक्स्ट है, कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और उन्हें काटने से बचाना चाहिए ताकि इसी में हमारा कल्याण है। ओके स्टूडेंट, सुनाओ योर क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट, सुनाओ योर होमवर्क, लघुत्तरीय प्रश्न एंड अति लघुत्तरीय प्रश्न, राइट इन योर फेयर notebook. Okay, and learn. Okay students, okay, bye bye, good day.